तो इसी से आगे हमारा कंटिन्यू है और हमारा अब क्या है, इफेक्ट ऑन स्पीड, वेवलेंथ, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्पीड पे हमारा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वेवलेंथ पे हमारा इफेक्ट क्या पड़ रहा है और फ्रीक्वेंसी पे हमारा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, किसके वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वजह से मतलब क्या है, सॉरी रिफ्रैक्शन को हमने रिफ्लेक्शन लिख दिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारा इस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर, देखो हमारी एक, ये मान लो ये सरफेस है, अब हमारी एक लाइट की रे है जो हमारी क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारा एयर से ग्लास में या एयर से वाटर में, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट हमारी ट्रेवल हो रही थी, तो इस केस में हमारी लाइट जो थी यहाँ पे आके क्या हो रही थी, स्लो डाउन हो रही थी, और हमारी जो लाइट यहाँ पे आ रही थी वो क्या हो रही थी, बेंड हो रही, वो नॉर्मल की तरफ क्या हो रही थी, बेंड हो रही थी, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है, व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, सॉरी हाँ। तो हमने एक यहाँ पे देखो, अब हम लोग पढ़ क्या रहे, रिफ्रैक्शन के वजह से स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है लाइट की। तो रिफ्रैक्शन के केस में जब हमारा रेयरर से, या इधर लिख दे रहे हैं, जब हमारा रेयरर से, तो स्पीड का इफेक्ट पता चला कि जब रेयरर से डेंसर में तो स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही थी, जब डेंसर से रेयरर में जाए तो स्पीड हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज होती। इसका रीजन हमने पार्ट 1 वीडियो में बता रखा है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही थी। अब आई फ्रीक्वेंसी की बात। फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की, वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे। किस पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ लाइट का, कहाँ से लाइट हमारी आ रही है। सो रिफ्लेक्शन के केस में हमें ये थोड़ी ना पता चल रहा कि हमारी लाइट आ कहाँ से रही है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस केस में भी वही है और इस केस में भी चीज़ वही होगी। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, द वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा इन दैट मीडियम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एफ आर रिलेटेड एज। हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए थर्ड। अब हम लोग वेवलेंथ की बात करने जा रहे हैं तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। तो इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है, v अपॉन, ये तो पता है ना कैसे आएगा, v यहाँ पे लैम्डा चला जाएगा, v अपॉन लैम्डा। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, वेवलेंथ डिक्रीजेस सिंस स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बट इट फ्रीक्वेंसी, देखो चाहो तो ऐसे लिख दो, और लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ बुक में नहीं लिखी है बट ये समझाने के लिए लिख दी कि लैम्डा की वैल्यू v अपॉन फ्रीक्वेंसी है। तो जब लाइट हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब एयर से ग्लास में मान लो, तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो क्या होगी, स्पीड डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि अभी ने बताया ना फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन के कोई सोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इससे फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब जब ये मान लो कोई कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, लैम्डा इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ, अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि हमारा अगर स्पीड कम हो रही तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी इस केस में कम। अब डेंसर से रेयरर में भी वही चीज़ है, डेंसर से रेयरर में भी वही चीज़ है, क्या, स्पीड हमारी बढ़ रही थी, फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं था, डैट मीन्स कि हमारा वेवलेंथ भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ हम बता दे रहे हैं, डायरेक्टली यूनिवर्सली का कंसेप्ट पता ही होगा कि अगर कोई ए मान लो है और वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर बी बढ़ेगा यहाँ पे तो ए भी बढ़ेगा, और अगर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी के
तो इसका मतलब होता है कि अगर b बढ़ेगा तो a क्या होगा, कम होगा। लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये 5 ये बड़ा नंबर है तो ये 1/5 तो छोटा हो जाएगा ना, डिवाइड करने पे पॉइंट में आएगा, तो इसलिए a हमारा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली का साइन लगा हुआ है प्रोपोर्शनल का, इस वजह से अगर v बढ़ रहा है तो लेमडा भी बढ़ रहा है, और अगर v कम है तो लेमडा भी कम हो रहा है। तो वेवलेंथ क्या पता समझ में आ गया, क्या हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से वेवलेंथ पे क्या असर पड़ रहा है, स्पीड पे क्या असर पड़ रहा है, और किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। क्या फ्रीक्वेंसी पे तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम, तो वही चीज़ इन्होंने लिखी कि जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है, दैट्स वाई हमारी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बता दिया है क्या होता है पीछे वाली वीडियो में। उसके बाद हमारा आता है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारी अलग अलग मीडिया में क्या होती है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, क्या होती है। सबसे पहले हमने किसका बताया था, रेयर टू डेंस, नहीं, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो थी, सबसे पहले हमने एयर की बताई थी 3 × 10⁸, देन हमने ग्लास की बताई थी, देन हमने क्या बताई थी, वाटर की, सॉरी वाटर की बताई थी, देन हमने ग्लास की glass। बताई थी। तो वाटर की 2.25 × 10⁸ तो ग्लास की हमारी क्या थी, 2 × 10⁸ था, मतलब ग्लास की स्पीड सबसे कम थी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज नियरली सेम एज इन वैक्यूम, तो ये ध्यान रखना कि एयर की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नियरली सेम होगी किसकी, वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। नियरली, नॉट एग्जैक्टली, दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली और उसका मतलब होता है एग्जैक्टली, अगर इक्वल टू का साइन लगा देते तो। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल सी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट को हम जो डिनोट करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं, सी से डिनोट करने वाले हैं। इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन इन एयर और वैक्यूम। अगर हम कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडिया ले लें, दूसरा एयर या वैक्यूम के अलावा, तो हमेशा एयर और वैक्यूम में जो हमारी स्पीड आएगी वो बड़ी होगी दूसरे मीडियम से, ठीक है। अब चाहे तुम वो ग्लास लो, चाहे वाटर लो, या फिर कोई डिफरेंट मीडियम लो, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज जनरली डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम एंड एयर and it is called the absolute refractive index or simply the refractive index of the medium. It is denoted by the letter mu. तो जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम की वो जनरली डिफाइंड होती है किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो जनरली डिफाइन होती है। और जब भी कभी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होगी तो उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम, सॉरी उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, या फिर सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय लेटर म्यू, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में शायद बताया कि म्यू जो है वो हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखो, अभी एक फॉर्मूला हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन, स्नेल लॉ जो था हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो बताया था। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है कि हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट करें सी से और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम को डिनोट करें वी से, तो सी बाई वी, मतलब वैक्यूम की स्पीड अपॉन कोई दूसरे मीडियम की स्पीड अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1, इट कैन नॉट बी लेस देन 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की जो ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, उसकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती है। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन इन वैक्यूम, क्योंकि जो v की वैल्यू होती है वो हमेशा ही हमारी c से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब जो दूसरे मीडियम की स्पीड होती है वो किससे छोटी होती है, वैक्यूम या एयर की स्पीड से छोटी होती है। लाइट की स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर म्यू को ग्रेटर देन 1 करते हैं तो दैट मीन्स कि म्यू इज ग्रेटर देन 1, तो म्यू की वैल्यू c बाई वी है, तो c बाई वी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि c इज ग्रेटर देन v। तो क्योंकि ये बात हमेशा ही ट्रू होती है तो इसका मतलब ये बात भी हमारी हमेशा ही ट्रू होगी, ठीक। तो ये चीज, एयर क्या था, रेयरर मीडियम था, तो एयर की स्पीड क्या थी, ज्यादा थी, और दूसरे मीडियम की स्पीड क्या थी, कम थी। क्यों कम थी, क्योंकि एयर रेयरर था और बाकी जो मीडियम आ रहे हैं वो उसके कंपैरिजन में डेंसर हैं। किसके, एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में जो दूसरे मीडियम आ रहे हैं वो क्या है, डेंस है। तो अब डेंस में जाहिर सी बात है स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। जब स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो एयर की स्पीड या वैक्यूम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू c बाई वी है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है अदर देन एयर और वैक्यूम।
तो क्योंकि हमेशा ही सी वी से बड़ा होता है तो इसलिए हमेशा ही म्यू वन से बड़ा हो जाएगा।